तापिन साउथ प्रभावित रैयत आदिवासी मूलवासी मोर्चा के बैनर तले 9 सूत्री मांगों को लेकर तीसरी बार धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। चरही हजारीबाग कोयला क्षेत्र के सीसीएल के सैकड़ों महिला और पुरुष 5 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। पीओ कार्यालय के समक्ष मोर्चा के संरक्षक कुलेश्वर सिंह भोक्ता ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से मजदूरों को छला जा रहा है और प्रबंधन मोर्चा के साथ बात करके हैंड लोडिंग चालू कराए। धरने में अध्यक्ष मोहम्मद आशिक, महासचिव राजेंद्र कुमार महतो, सचिव बॉबी करीम, कोषाध्यक्ष मुकेश गंझू मौजूद रहे। ये जो धरना प्रदर्शन हम लोगों ने जारी रखा 3 दिनों तक, उसके बाद हम भी प्रबंधन द्वारा कोई पहल नहीं की गई हमारी मांगों पर। उसी के विरोध में हम लोग 5 दिवसीय धरना देने जा रहे हैं, जो जारी रहेगा इसी कार्यालय पर, परियोजना कार्यालय के समक्ष। क्योंकि ये जो मांग पत्र है, हमने इसकी छाया प्रतिलिपि के माध्यम से हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन प्रशासन द्वारा भी इस पर कोई पहल नहीं की गई। यहाँ जो आउटसोर्सिंग कंपनी काम कर रही है, उसको हम लोगों ने 200 लोगों की सूची दी थी कामगारों की, उस पर भी अभी तक कोई पहल नहीं हुई। इसके विरोध में हम लोग 5 दिवसीय धरने में बैठेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अगर उसके बाद भी हमारे मांग पर कोई पहल। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 5 में संचालित खेमका कैरियर कंपनी के कार्यरत मजदूरों ने एचपीसी वेतनमान मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर खुली चुनौती दी और सेंद्रा बांसजोड़ा रेलवे साइडिंग में सेल मजदूर करीब 30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वेतन पर्ची नहीं मिलने से मजदूरों को पीएफ और अन्य कटौती संबंधी कोई जानकारी नहीं मिलती। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन ने कहा है कि प्रबंधन इन मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो बाध्य होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। सन 2000 से 2024 तक जितने भी कंपनियां आए, उन सभी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर मालिक प्रदीप खेमका और संजय खेमका हैं। अभी फिलहाल खेमका कैरियर बांसजोड़ा साइडिंग में 6 तारीख से काम पकड़ी हुई है और काम कर रही है। इनका भी मालिक संजय खेमका और प्रदीप खेमका ही है और हम लोग को अभी तक पेमेंट और बोनस नहीं मिला हुआ है। 2017 से संजय उद्योग प्राइवेट कंपनी में जो हम लोग आज तक काम किए, तो 2017 से आधा पेमेंट पर हम लोग को खटाया जा रहा है। 26 दिन ड्यूटी करते हैं और 10,825 रुपया मात्र हम लोग को पेमेंट मिलता है। अभी फिलहाल खेमका कैरियर जो काम कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जब पेमेंट और बोनस और अपनी नौकरी के बारे में बात किए, तो यहाँ तक हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें बीसीसीएल मैनेजमेंट हम लोग को हाथ नहीं डाल रही है और खेमका कैरियर भी हम लोग को सुनिश्चित नहीं कर रही है कि हाँ आप ही मेरा वर्कर है। सादा हाजिरी चार्ट पर हम लोग का हाजिरी बनाया जा रहा है और हम लोग मजदूर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम लोग मजदूर को अगर कोई भी कुछ अगर हो जाता है, साइडिंग में अगर डंपर से मर जाते हैं, पेलोडर से दब जाते हैं, तो हम लोग को बीसीसीएल प्रबंधन और ठेकेदार जो प्रदीप खेमका जो है, ये हम लोग का रिस्क कवर भी नहीं करेगी। काहे कि सादा हाजिरी चार्ट पर कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम लोग नौकरी का हम लोग का बहुत डर है। पेमेंट बोनस भी नहीं मिल रहा है। हम लोग आने वाला गोपाल भैया के हम लोग नेतृत्व में आने वाला समय में सेंद्रा बांसजोड़ा साइडिंग को और रेक लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग सबको हम लोग ठप करने जा रहे हैं। काहे कि हम लोग को रोजी रोटी की बात आ रही है। पहले ठीक था, जब से प्रदीप खेमका नाम का व्यक्ति ने काम शुरू किया 2000 से, अब आज भी विभिन्न कंपनियों को नाम बदल के वही काम कर रहा है। अब आज ये स्थिति है कि 787 देवघर के 29 नंबर वार्ड में शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा के दौरान एक और जहां पसरी गंदगी से लोग परेशान हैं, वहीं बिजली आपूर्ति भी ठीक से न होने पर लोग बेहाल हैं। निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि अरुण केसरी का आरोप है कि सफाई कर्मियों का फोकस मॉल या होटलों पर रहता है और रिहायशी इलाकों की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि बिजली की दिक्कत के लिए तमाम बहाने बनाए जा रहे हैं। नगर मंत्री हफीजुल हसन ने नगर आयुक्त को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप का निर्देश दिया है। मैंने 20 दिन पहले नगर विकास मंत्री को एक पत्र दिया, आवेदित किया। वार्ड नंबर 29 में नगर निगम के द्वारा लापरवाही ही है। बिजली विभाग के द्वारा जो कर्मी भेजा जाता है, न उसके पास स्विच है न तार है। बिजली अगर बत्ती ख़राब हो गई तो उसमें जो सामान लगेगा वो सामान इसके पास नहीं है। अगर कंप्लेंट कीजिए तो आज ये नहीं है, आज मिस्त्री का परिवार बीमार हो गया,
आज कंप्लेन कीजिए 6 दिन बाद भेजेगा, फिर भी 1 घंटा काम करने के बाद बोलेगा नहीं दूसरे वार्ड में भेजना है, टीम की कमी है। जिसके कारण पूजा में जो मंदिर हमारे वार्ड से सुबह 3 बजे उठ के महिलाएं बच्चे लोग अंधकार में जाने को विवश है। मेरे वार्ड में एक तालाब है, सुबह शाम आदमी स्वास्थ्य के लिए अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए घूमते हैं, लेकिन वो अंधकार में घूमना विवश है। नगर निगम का बिजली पदाधिकारी के एकदम लापरवाही है। नगर मंत्री के आदेश का भी पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आज पूजा में भी मेरा निरसा विधानसभा के आदिवासी मोर्चा द्वारा सरना धर्म का अपमान किए जाने के विरोध में जेबी के एसएस प्रमुख जयराम महतो का पुतला दहन कर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। मौके पर मौजूद देवा मरांडी ने कहा, ऐसे तो जयराम महतो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन देवघर में जो उन्होंने किया उससे यह साफ झलकता है कि वे ज्ञानी नहीं हैं। आज हम लोग इस विषय से उतरे हैं कि जयराम महतो जो अपना आप को एक संविधान का किताब लेके घूमने वाला अपना आप को झारखंड का नेता बोलता है, वो उसने आज हम लोग का आदिवासी सरना धर्म का हम लोग का गमछा होता है, जो हम लोग के उस गमछा को लेके हम लोग पूजा भी करते हैं, उस गमछा को उसने पैरों तले रौंदने का काम किया है। इसीलिए हम लोग पूर्ण तरह से हम लोग पूरे झारखंड के आदिवासी इसका विरोध करते हैं। नवरात्र को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन शांति व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्कता बनाए हुए है। असामाजिक तत्वों पर पैनी निगरानी को ड्रोन की सहायता ली जा रही है। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह समेत पुलिस प्रशासनिक टीम लेकर विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को 1200 से अधिक जवान हजारीबाग शहर के पंडालों में तैनात किए गए हैं। को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़िले में सभी जगह बहुत सारे पंडाल बने हैं और आज शहर में हम लोग निकले हैं एक इंस्पेक्शन के लिए। सभी जो मुख्य पंडाल हैं और जो जहाँ पर पूजा हो रही है उन सबका भी हम लोग एक विजिट करेंगे और जो भी डायरेक्शंस दिए गए थे सभी पदाधिकारियों को, पुलिस फोर्स को, बैरिकेडिंग हो या सुरक्षा संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उसकी एक बार हम लोग आज चेकिंग करेंगे और सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। जितने भी शहर में और देहात में कुल लगभग 200 के आसपास पंडाल हैं, उसमें हम हजारीबाग ज़िले में लगभग 1200 के आसपास हम लोग जवानों को तैनात किए हैं और उसके बाद सीआरपीएफ के एक कोई भी लगाए हैं, बीटीडीएस टीम भी लगाए हैं, सीसीयू क्राउड कंट्रोल भी लगी हुई है। उसके बाद हम लोग जो ड्रोन है उससे भी हम लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं। फिर आपको जहाँ फोटोग्राफर वगैरह भी हम लोग सभी जगह मैक्सिमम जगह पर लगाए हुए हैं। बड़े बड़े जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर सीसी कैमरा भी लगाया गया है। तो इस तरह से हम लोग लगाए हुए हैं। मोटरसाइकिल गश्ती दल भी शहर के लिए जहाँ भीड़ भाड़ एरिया है वहाँ पर हम लोग लगाए हुए हैं और मुझे आशा है कि बहुत अच्छा से निकल जाएगा। बस शांति है। पूजा पंडालों में देखा जाता है कि चक्के जो हैं वो घूमते हैं, कहीं चिंताई करते हैं, चैन छीन लेते हैं। नहीं, अभी तक ऐसा कोई हमको अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। अगर वो मिलती है तो तुरंत हम ये कहेंगे कि वहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं उनको सूचित करें, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सभी पंडालों में पर्याप्त फोर्स। बगोदर के कई क्षेत्रों में दुर्गाष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। महाअष्टमी के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। पुजारी राकेश पांडे ने बताया कि आदिशक्ति दुर्गा जी का अष्टम रूप श्री महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में उल्लेखित है कि देवी 9 रूप धारण किए थे। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडते चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि च, महागौरीष्टमम। आज महागौरी का पूजन है। सप्तमी उपरांत अष्टमी, कल अष्टमी 6:15 पर, उसके बाद नवमी। इस बार संयोग की बात यह है कि अष्टमी युक्त नवमी कल मनाया जाएगा। आज अष्टमी है 7:30 बजे के बाद और इस बार बड़ा धूमधाम से लोग अष्टमी 2 दिन मनाए जा रहे हैं, आज भी और कल भी। और कल भी महागौरी का पूजन होगा। विशेषता मंडपों में जहाँ मूर्ति पूजा होता है, विशेषता कल ही अष्टमी पूजा मनाया जाएगा। प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सली संगठन के सदस्यों सुरक्षा बलों में चतरा इलाके में भीषण मुठभेड़ में दुर्दांत हरेंद्र गंजू समेत
2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। घायल अवस्था में एक नक्सली को जवानों ने गिरफ्तार किया है। एसपी विकास पांडे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। सदर थाना क्षेत्र के गनियोत्तरी जंगल में एसडीपीओ संदीप सुमन की अगुवाई वाली पुलिस की टीम ने नक्सलियों से लोहा लिया। मुठभेड़ हुई थी और गोलीबारी खत्म होने के बाद जंगल की घेराबंदी कर पुलिस की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। चंद महीने पूर्व इसी इलाके में सहेंद्र दस्ते के साथ हुए मुठभेड़ में सदर थाना के 2 जवान शहीद हो गए थे। बागमारा के रामकनाली ओपी अंतर्गत बीसीसीएल कार्यालय के समीप एक मासूम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। स्थानीय लोग नगर निगम की कचरा ढोने वाली पिकअप वाहन को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि पिकअप अनियंत्रित होकर चल रही थी, जिसके बाद लोगों ने इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी कर दी। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें धनबाद विधानसभा सीट से सपन कुमार मोदक को टिकट दिया गया है। इस घोषणा से जेएलकेएम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। रणधीर वर्मा चौक पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और पटाखे फोड़े। धनबाद का विधानसभा सीट सपन कुमार मोदक को मिले हैं, उसको अग्रिम बधाई देने के लिए हम लोग पटाखा फोड़े हैं रणधीर वर्मा चौक पे। कौन पार्टी से मिला है? जेएलकेएम लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और भी लोग इसमें नामांकन किए थे तो उनको सीट मिला है। और भी लोग नहीं, धनबाद से सपन कुमार मोदक को मिला है और हम लोग धनबाद से हैं। धनबाद का फुल सपोर्ट हम लोग का है। सपन कुमार मोदक से पहले हम लोग थे कांग्रेस में, नहीं उससे पहले हम 1.5 साल से हम लोग जब से टाइगर आए हैं तब से हम लोग सपोर्ट में हैं। क्या लग रहा है, जीत पाएंगे? एकदम जीत पाएंगे। धनबाद का जनता अगर आशीर्वाद देंगे तो जीत पाएंगे जरूर। रुपीज पर मंथ मिनिमम वेजेज है और जो हाई पावर कमेटी का वेजेज है वो 1194 रुपया। कोई पैसा नहीं दे के 11,000 समथिंग भी रहा है। बोनस भी बंद है, जबकि बोनस पहले। और दुर्गा पूजा के मौके पर पूरे हजारीबाग शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 100 से अधिक तोरण द्वार और जगह जगह की गई लाइटिंग पूरे श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं और पंडालों में मां की प्रतिमाओं के दर्शन करने काफी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि बारिश ने थोड़ी खलल डाली है, लेकिन जो साज सज्जा की गई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इस वर्ष भी बहुत हर्षोल्लास के साथ सारे समिति जितना भी है हजारीबाग में सब बहुत अच्छे तरीके से सजाए हैं। हमारे यहाँ लाखे में 2022 में पूजा स्थापना हुई थी। धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होते चला गया है और आज अगर हम पूरा हजारीबाग शहर घूमें तो आप यहाँ लाखे से शुरू करेंगे तो कोर्रा, देवांगना, इधर होते हुए हुरडू, सारा पूरा बस्ती जहाँ जहाँ छोटा छोटा उठाया है सब बढ़िया से सजाया है। लाइट तो ऐसा ऐसा लगाया है कि देखने लायक है सारा जगह में। आप कल हम देखे थे बड़ी बाजार वाला जो रोड है, झंडा चौक रोड, वहाँ तो बहुत खूबसूरत सजाया है, पूरा रोड को जगमगा दिया है। इसी वर्ष हम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किए हैं कि जितना साजो सज्जा से जितना अच्छा से अच्छा लाइट हो सके उसको हम लोग यहाँ लगाने का प्रयास किए हैं। हमारा समिति मेहनत किया है, हर रूप में अच्छा से काम किया है। हम यही कहना चाहते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे हजारीबाग में बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट को सजाया गया है और पंडाल भी भव्य रूप से हर जगह बनाया गया अच्छा